हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक मॉडल पेपर हल करेंगे और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993 में। प्रश्न संख्या 2। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4 का ए में। प्रश्न संख्या 3। विश्व व्यापार संगठन WTO में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 164 सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 4। भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है तो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। प्रश्न संख्या 5। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1911 में। प्रश्न संख्या 6। भोपाल गैस त्रासदी किस स्थिति को घटित हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी किस स्थिति को घटित हुई थी? तो किस स्थिति को हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। प्रश्न संख्या 7। भाखड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में का एक संयुक्त उद्यम है? तो किन राज्यों का है संयुक्त उद्यम? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 8। विश्व में सबसे लंबी जहाजी नहर है कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी जहाजी नहर कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सफेद समुद्री बाल्टिक नहर। प्रश्न संख्या 9। बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उमर शेख मिर्जा। प्रश्न संख्या 10। लॉर्ड पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो लॉर्ड पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, काठमांडू, नेपाल में। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है? तो किस प्रदेश में उगता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है। प्रश्न संख्या 12। किस देश में उस देश का सबसे धनी व्यक्ति सरकार का प्रधान या मुखिया होता है? तो किस देश में होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में सबसे धनी व्यक्ति सरकार का प्रधान होता है। प्रश्न संख्या 13। डेक्टाइलोग्राफी अध्ययन है। तो डेक्टाइलोग्राफी अध्ययन है तो किसका अध्ययन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंगुलियों की छाप का अध्ययन है डेक्टाइलोग्राफी। प्रश्न संख्या 14। प्रकाश विद्युत धारा का संतृप्त मान निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्यफलन पर। प्रश्न संख्या 15। किस टेक स्टार्टअप ने कहा कि वह भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा? किस टेक स्टार्टअप ने कहा है कि वह भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा? तो किसने कहा था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिक्सेल ने कहा था। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी किस राज्य में खोली गई? तो किस राज्य में खोली गई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में खोली गई।
प्रश्न संख्या 17, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कार्बन जीरो टर्फ का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो किस स्थान पर किया जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शंकरी चंद्रन को। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला? तो किस रेलवे स्टेशन को मिला था एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला था? भाई खल्ला रेलवे स्टेशन को, भाई खल्ला रेलवे स्टेशन को मिला था। प्रश्न संख्या 20, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 21, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था? तो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? उसे कर्मांत कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? तो जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हुण वास्तुशैली में। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? तो हुण वास्तुशैली में बनाया गया है। प्रश्न संख्या 23, मोलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? तो मोलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकुंदलाल। प्रश्न संख्या 24, अंगाली मठ स्थित है। तो अंगाली मठ कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टिहरी में। प्रश्न संख्या 25, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ है। तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1887 में गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 26, नास्तिक में कौन सा समास है? तो नास्तिक में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 27, गंगोदक में कौन सी संधि है? तो गंगोदक में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। प्रश्न संख्या 28, आक्रामक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आक्रामक क्रिया के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 29, ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को प्रस्तुत पंक्ति का में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वृत्यानुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 30, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।